चलिए क्या पढ़ लेते हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज हमारा ईवीएस पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे ईवीएस में? ईवीएस निकाल। थर्ड चैप्टर। और कौन सा था थर्ड चैप्टर हमारा? गुड मैनर्स। गुड मैनर्स। तो बताओ हमने कौन कौन से गुड मैनर्स के बारे में पढ़ा है? हमने बताओ 20 पंखुड़ी। पेज नंबर तक कर लिया, 21 पेज नंबर कराना है। ओके, पर पहले ये बताओ हमने जो गुड मैनर्स पढ़ा है वो कौन कौन से गुड मैनर्स के बारे में पढ़ा है? बताओ। जल्दी मुझे याद है सब। हमारे जल्दी गुड मैनर्स कौन कौन से हैं? बताओ पंखुड़ी। मैम सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी। हाँ, और क्या है? हमें हमेशा वी शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड टॉक पोलाइटली वाइल एवरीबॉडी विद एवरीबॉडी, है ना? एंड we should use the word like sorry, thank you, please, excuse me whenever required, है ना? तो ये क्या है आपके? ये है आपके गुड मैनर्स। क्या है ये? गुड मैनर्स। अब गुड फूड हैबिट्स क्या है बताइए? गुड फूड हैबिट्स बताइए। हाँ Ma'am, you can wash your hands before and after eating. मैम जब हम लोगों को भूख लगती है तो हम लोग खाना खाने से पहले अपने हाथों को हमेशा अच्छे से वॉश करते हैं। नेक्स्ट, Eat your breakfast, lunch and dinner on time. मतलब आपको अपना ब्रेकफास्ट हमेशा टाइम पे करना चाहिए। वेरी गुड अविका पंखुड़ी, वेरी गुड। चलिए थर्ड बोलिए। Pray to God before eating, मतलब हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ जोड़ के गॉड को प्रे करना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, Sit and eat together with your family. हमें हमेशा खाना खाने से पहले अपनी फैमिली के साथ खाना खाना चाहिए। हाँ, हमें हमेशा खाना किसके साथ खाना चाहिए? हमारी फैमिली के साथ बैठ के खाना चाहिए। नेक्स्ट, Do not talk while eating. हमें खाना खाने से पहले, खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें खाना खाते समय कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। तो हमारा खाना खराब हो जाएगा, इसलिए हमारे फूड में एंट भी लग जाती है और वो खराब भी हो जाता है। चलिए, तो ये क्या था आपके? ये थे आपके गुड फूड हैबिट्स। चलिए अब हम करेंगे पेज नंबर 21 पे। आइए मैम मैंने पेज नंबर 21 खोला है। मैम मैंने ओके मैम मैंने भी। वेरी गुड। व्हाट आर दीज थिंग्स यूज्ड फॉर? अब हम क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज को करेंगे। ओके यस मैम, फर्स्ट वाला है टू ब्रश माय टीथ। हमें वेरी गुड। पर अपने टीथ को क्लीन करने चाहिए। जो हमारे टीथ में जर्म्स होते हैं, वो जो हमारे टीथ डर्टी होते हैं, उनमें जो जर्म्स होते हैं, हमें हमेशा ब्रश से ही साफ करना चाहिए। इससे हमारे टीथ क्लीन होते हैं। हाँ विका, वेरी नाइस। चलिए
क्या है? टू ब्रश माय टीथ। हम टूथब्रश का किससे यूज करते हैं? ताकि हम क्या कर सके, हमारे टीथ को ब्रश कर सके। अब नेक्स्ट फिगर है आपका टू कॉम्ब माय। हम क्या कॉम्ब करते हैं? हेयर है जो हम लोग उसे अच्छे से कॉम नहीं करते हैं, हमें उसे कॉम्ब से हमेशा अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए। हाँ, तो क्या है? टू कॉम्ब माय हेयर। हमें हमेशा हेयर्स को क्या करना चाहिए? अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए। टू क्लीन माय, बताओ क्या क्लीन करते हैं हमसे? सोप से। जब हमें बाथिंग का टाइम होता है तब हम हमेशा सोप से ही अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। वेरी गुड। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोप से अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। तो क्लीन माय बॉडी। अब फोर्थ क्या है आपका? टू कट माय। वेरी गुड। हम नेल कटर किसलिए यूज करते हैं? हमारे नेल्स को कट करने के लिए। हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेते हैं। कॉम्ब करने के बाद हम लोग अपने हेयर में क्लिप लगाते हैं। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट है आपका टू वाइप माय डैश। माय बॉडी। हैंड्स। हम टॉवल का यूज किस लिए करते हैं? हमारी बॉडी को या हमारे हैंड्स को पोंछने के लिए, क्लीन करने के लिए। वाइप करते हैं। मैम जब हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं तब हम लोग टॉवल का ही इस्तेमाल करते हैं, और टॉवल से हम लोग अपने हैंड, बॉडी या फुट को, हम लोग किसी को भी अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं। हाँ, इससे क्या करते हैं? हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका? टू ब्रश माय टीथ, टू कॉम्ब माय हेयर, टू क्लीन माय बॉडी, टू कट माय नेल्स, टू वाइप माय हैंड। टॉवल मतलब माय बॉडी। हाँ, यहाँ पे बॉडी भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप हैंड भी लिख सकते हो, बॉडी भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये हमने कर लिया। ऑन द रोड। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें रोड पे कैसे अपने आप को, ऑन द फुटपाथ। जब हम लोग मॉर्निंग में वॉक करने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा अपने फुट से ही वॉक करने जाते हैं। हाँ विका, हम लोग खुद से ही वॉक करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। रोड के क्या सेफ्टी रूल्स हैं? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा कहाँ पे वॉक करना चाहिए? फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। पता है आपको फुटपाथ क्या होता है? यस मैम, जो रोड की साइड में होता है। वेरी गुड। जो रोड की साइड्स में होते हैं उनको हम फुटपाथ बोलते हैं। तो क्या है? हमें हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए। Keep to your right while walking on the road. फिर जब भी हम कभी रोड पे वॉक करते हैं तो हमें हमेशा कौन सी साइड में वॉक करना चाहिए? राइट साइड में वॉक करना चाहिए। यस मैम, हमें हमेशा राइट साइड पे वॉक करना चाहिए। मैम जब हम लोगों को वॉक करने का मन होता है तब हम लोग राइट साइड से ही वॉक करते हैं। हाँ, फिर है क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओनली। और हमें जो रोड क्रॉस करते हैं वो कहाँ से करते हैं? करने जाते हैं तो कभी कभी हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग को ही क्रॉस करके जाते हैं। हमें जो रोड क्रॉस करते हैं वो हम हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे से ही करते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको पता है ना क्या होता है?
यस मैम, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब मैंने ना यही देखा है कि हमें हमेशा जो रोड पे जेब्रा क्रॉस होता है उसे रोड को जेब्रा क्रॉस करके जाना चाहिए। हाँ, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट रूल्स, और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी ट्रैफिक लाइट रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। बताओ ट्रैफिक लाइट रूल्स क्या है? रेड लाइट का मतलब है कि स्टॉप, वेरी गुड। लाइट का कहने का ये मतलब है कि थोड़ा वेट करना, कि जब ग्रीन बत्ती जलेगी तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और लाइट ग्रीन लाइट का कहने का ये मतलब है कि आगे बढ़ जाना। मतलब जब जब येलो लाइट बता रही थी कि थोड़ा वेट करिए जब ग्रीन लाइट ना जल जाए, और जब ग्रीन लाइट जल जाती है तब हम लोग अपनी कार या मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा लेते। हाँ बेटा, वेरी नाइस। तो क्या है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट का फॉलो करना चाहिए। जो आपके ट्रैफिक लाइट रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। तो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड क्या है आपके, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा कहाँ पे वॉक करना चाहिए, फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। Keep to your right while walking on the road, और हमेशा किस साइड में वॉक करना चाहिए, राइट साइड में वॉक करना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, और हमेशा कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग को Follow जो the जेब्रा क्रॉस होता है उसको क्रॉस करके जाना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट रूल्स, और हमेशा किसको फॉलो करना चाहिए, जो ट्रैफिक लाइट रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए अविका, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, इसको रीड करके सुनाएंगे। Always walk on the footpath, हमें हमेशा फुटपाथ से ही अपने राइट साइड हमें हमेशा वॉक करते समय फुटपाथ से चलना चाहिए। अगला रीड करिए। Right while walking on the road, नेक्स्ट रीड करिए। राइट साइड से वॉक करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट रीड करिए। Cross the road at the zebra crossing only, रोड पे जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है हमें जेब्रा को क्रॉस करके रोड से आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट रीड करिए। जो रेड लाइट, इसका मतलब ये है कि रेड लाइट का कहने का ये मतलब था कि थोड़ा रुक जाइए। और येलो लाइट का कहने का ये मतलब था कि थोड़ा वेट करिए, क्योंकि जब ग्रीन लाइट ना जल जाए, और जब ग्रीन लाइट जल जाती है तब हम लोग अपने कार या मोटरसाइकिल या बाइक को आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, वेरी गुड अविका। चलिए पंखुड़ी, अब आप रीड करिए। यस मैम। पेपर है, Step to your right while walking on the road. वेरी गुड। थर्ड रीड करिए। Cross the road at the zebra crossing only only. Yellow the light. Follow the
ट्रैफिक ट्रैफिक रूल्स। मैम क्या लिखा है? रूल्स। रूल्स। चलिए, वेरी नाइस पंखुड़ी, और अच्छे से रीड करिएगा आप, ठीक है। चलिए प्रभात, अब आप रीड करिए। If to बेटा पहले से रीड करिए। ऑलवेज वॉक, always रीड करिए बेटा। ऑलवेज की बात पढ़िए, क्या लिखा है? ऑलवेज वॉक ऑन द। प्रभात बेटा रीड करिए जल्दी से। always on the फुटपाथ। प्रभात बोलिए Yes, बेटा, बोलिए कितनी देर लगेगी आपको? सुनाइए रीड करके, क्या लिखा है फर्स्ट? ऑलवेज वॉक always walk ऑन the द। on the क्या लिखा है, पढ़िए। फुटपाथ। foot पाथ, फुटपाथ। footpath चलिए Keep नेक्स्ट रीड to करिए। योर keep to योर राइट right WHILE while feeling while WHILE प्रभात WHILE while लिखा है। WA while रीड करिए। while walking on the road road on the ROAD road थर्ड रीड करिए। क्रॉस CROS क्रॉस shop the ROAD road at the zebra crossing ONLY only नेक्स्ट रीड करिए। what the ट्रैफिक TRAFFIC ट्रैफिक traffic आगे क्या लिखा है? lights हाँ, runs रूल्स। क्या लिखा है? रूल्स।
RULES रूल्स। सभी बच्चे घर में क्या करेंगे, रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके मैम। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, डूज। अब क्या चीज है जो हमें करना चाहिए जब भी हम क्या करते हैं, रोड पे चलते हैं। हमें रोड पे क्या चीजें करनी चाहिए। तो पहला है, Always stand in a pick while boarding the school bus। अब मैम इसके कहने का ये मतलब है कि हमें हमेशा जल्दी से बस बैठ जाना चाहिए, नहीं तो बस आगे निकल जाएगी और वो स्कूल तक पहुंच जाएगी और हम लोग स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग लेट हो जाएंगे। नहीं अविका, वो ये नहीं कह रहा, वो बोल रहा है ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। क्यू का मतलब होता है लाइन में खड़े होना। जब भी हम स्कूल बस में चढ़ते होते हैं, बोर्डिंग का मतलब होता है चढ़ना, मतलब कि बस से जाना। जब भी हम स्कूल बस का वेट करते हैं और उसमें चढ़ रहे होते हैं, तो हमें हमेशा कैसे चढ़ना चाहिए, एक क्यू में, एक लाइन बना के चढ़ना चाहिए। अगर हम लोग लाइन में बना के नहीं चढ़ेंगे, हाँ जब मैम हम जब फर्स्ट स्टूडेंट बस पे चढ़ता है तब हम लोग थोड़ा लाइन लगा लेते हैं, जब एक चढ़ जाएगा तो दूसरा चढ़ जाएगा। बोलो प्रभात, बोलो प्रभात। Always stand in a queue while boarding the school bus। जब भी हम क्या करते हैं, स्कूल बस से जाते हैं, तो हमेशा किस में खड़े होना चाहिए, हमको क्यू बना के खड़े होना चाहिए। लाइन लगा के खड़े होना चाहिए कि जब फर्स्ट वाला बस पे चढ़ जाएगा तब हम लोग, तब दूसरा जब हमारी टर्न आएगी, जब हमारी टर्न आई तब हम चढ़ेंगे। ओके, सेकंड है आपका, fasten your seat belts while traveling। मतलब हमें कार पर बैठते समय हमें हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए। हाँ, जब भी हम कहाँ बैठते हैं, जब भी हम कार से ट्रैवल करते हैं, तो हमें हमेशा सीट बेल्ट को लगा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हम सेफ रहेंगे। मैम जब हम लोग तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब हम लोग सेफ नहीं रहेंगे, और जब हम सीट बेल्ट लगाएंगे तब हम सेफ रहेंगे। हाँ, जब हम लोग सीट बेल्ट लगा लेंगे तब हम लोग सेफ रहेंगे। तो क्या है, फास्टन योर सीट बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करते टाइम हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे सीट बेल्ट को लगा लेना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है जो हमेशा हमें करना चाहिए, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल बोर्डिंग द स्कूल बस। जब भी हम क्या करते हैं, स्कूल बस में चढ़ते हैं, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, क्यू में। और जब वो चढ़ जाता है तब हम लोगों की टर्न आती है कि जब जब फर्स्ट वाले की टर्न आएगी तो सेकंड वाले की भी टर्न आएगी। हाँ, तो हमें हमेशा किस में स्टैंड करना चाहिए, हमें हमेशा क्यू में स्टैंड करना चाहिए। फास्टन योर सीट बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करते टाइम हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमारी सीट बेल्ट को बांध लेना चाहिए। हम लोग अच्छे से सेफ भी नहीं रहेंगे।
हाँ, तो ये हमें क्या करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, रोड पे होते हैं तो। मैम अब थर्ड है, डू नॉट लेन आउट फ्रॉम द मूविंग बस। हमें हमेशा बस को मूव नहीं करना चाहिए। अगर हमने अपने बस को मूव कर दिया तो कभी किसी को बस या कार से धक्का भी लग सकता है। अच्छा विका, चलो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डोंट के बारे में, कि हमें रोड्स पे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट है, डू नॉट लीव आउट फ्रॉम द मूविंग बस। कभी भी हमें मूविंग बस में से हमारे हैंड्स को या फिर हमारे हेड को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, और हमें कभी भी चलती हुई बस में से नहीं उतरना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, हमें चोट लग सकती है ना। जब हम लोगों को चोट लगती है तब हमें डॉक्टर की हेल्प की जरूरत होती है। हाँ, अब नेक्स्ट है आपका, डू नॉट टॉक टू द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग। हमें ड्राइवर को हमें ड्राइवर के साथ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तब हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो बात करेंगे तो कभी किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ, तो why do not talk to the driver while he is driving। जब कभी भी कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उससे बात करके। अब सेकंड है, थर्ड है आपका, रोड। हमें खेलते समय रोड पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि रोड पे कार बसेस चलती हैं। अगर हम रोड पे प्ले करेंगे तो कार से किसी को भी धक्का लग सकता है और हम गिर भी सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। हाँ, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, रोड पे प्ले नहीं करना चाहिए। क्यों, रोड पे क्या होता है, रोड पे ढेर सारी कार्स और बसेस चलती है ना। अगर हम लोग रोड पे प्ले करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को चोट लग सकती है ना। और ब्लड भी बहेगा। हाँ, जब चोट लगेगी तो ब्लड आएगा और फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर क्या देगा, हमको इंजेक्शन देगा, है ना। डॉक्टर की मदद से लेनी होती है या अपने पेरेंट्स की मदद से लेनी होती है। हाँ, तो इसलिए क्या नहीं करना चाहिए आपको, कभी भी मूविंग बस में से कभी भी आपको नहीं उतरना चाहिए। बस की विंडो से कभी भी आपको हेड और आपके जो आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, उनको कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। या हमारे हैंड को भी चोट लग सकती है। हाँ, डू नॉट टॉक टू द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग। हमें कभी भी ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए जब भी वो क्या कर रहा हो, ड्राइविंग कर रहा हो। तो तब हमें बात करते समय ड्राइविंग को नहीं परेशान करना चाहिए। हाँ, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। और कभी भी हमें कहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, रोड पे नहीं खेलना चाहिए। रोड पे खेलने से क्या होगा, हमको चोट लग सकती है ना। चलिए, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए, हमें हमेशा गार्डन पे खेलना चाहिए। हाँ, हमें हमेशा गार्डन्स में और पार्क्स में खेलना चाहिए, कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। तो बताइए, आप सबको समझ में आया। पेरेंट्स के साथ भी खेलना चाहिए। हाँ, सबको समझ में आया। सेफ्टी रूल्स ऑन रोड, रोड पे हमें कैसे सेफ रहना चाहिए।
हमेशा हमें कहाँ वॉक करना चाहिए? फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। मैम और रोड के, हाँ विका, मैम जो आप डूज और डोंट्स पढ़ाई हैं उसको कॉपी में करना है, जो आप रीड कर पढ़ाई हैं। हाँ बेटा, ये जो मैंने आपको डू और डोंट्स बताया है ना, ये आपको कॉपी में करना है। और साथ साथ आपको क्या करना है, जो ट्रैफिक लाइट है उसकी जो पिक्चर है वो आपको ड्रॉ करनी है। ओके, और मैम ये वाला भी करना है, व्हाट आर these things used for। नहीं बेटा, ये हैं आपको कॉपी में नहीं करना, ये आपको आपकी कॉपी में नहीं करना। आपको कॉपी में क्या करना है, डू और डोंट्स लिखना है, सेफ्टी रूल्स जो हम रोड पे करना चाहिए और रोड पे नहीं करना चाहिए, और जो ड्रॉ ट्रैफिक लाइट है उसकी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, यस मैम। तो क्या है, हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए, और रोड पे वॉक करते टाइम हमें हमेशा के साइड में वॉक करना चाहिए, हमारे राइट साइड में वॉक करना चाहिए। और हमेशा क्या करना चाहिए, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए। हाँ, और जो भी आपके ट्रैफिक लाइट रूल्स है हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए। ओके, ओके मैम। बताइए सबको समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो अब आप लोग क्या करोगे, इन ट्रैफिक लाइट रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, जो भी सेफ्टी रूल्स है रोड के उसको हमेशा फॉलो करना आप लोग। ठीक है, चलिए होमवर्क आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। ये करना है और ये करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय मैम।